नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करने जा रहे हैं मस्जिद की। या मस्जिद की बात करेंगे, सरकारी जमीन पर मस्जिद, कब्जे वाली जिद। आज इस पर बात होगी। मामला आपने हिमाचल में तो सुना होगा, लेकिन हिमाचल में मस्जिद को लेकर जो बवाल मच रहा है वो अब मुजफ्फरनगर तक पहुंच गया। क्यों, कैसे, इसी पर बात होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में अवैध मस्जिद के लोग, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी सामने आया। रेलवे स्टेशन के सामने बनी मस्जिद की हिंदूवादी संगठनों ने अवैध बता दिया है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि मस्जिद शत्रु संपत्ति पर बनी है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। वहीं आरोपी पर मस्जिद कमेटी का कहना है कि वक्फ की जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, अलग उन्हें मस्जिद की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो उसके लिए तैयार है। यानी अब मुजफ्फरनगर में भी मस्जिद पर महाभारत शुरू हो गए हैं। तो खास पैनल के साथ हम तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, जिससे आपको मामला भी समझ में आ जाए कि ये मामला है क्या। हिमाचल प्रदेश के दो शहरों में अवैध मस्जिद को लेकर गदर मचा हुआ है। पहले शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। आज मंडी में भी अवैध मस्जिद के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। मस्जिदों पर जारी महाभारत की आंच अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक आ पहुंची है। यहां भी एक मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोग लामबंद हो गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला रेलवे स्टेशन के सामने की मस्जिद से जुड़ा हुआ है। रुस्तम अली खान ने वक्फ करी थी, जो लियाकत अली खान के फादर थे, ठीक है। तो उन्होंने वक्फ की और उनकी यहीं मौत हुई है और यहीं उनका इंतकाल हुआ है। तो इस वजह से लियाकत अली खान के पास ये ज़मीन आई ही नहीं। अगर उनके पास आती और वो पाकिस्तान जाती तो ये शत्रु संपत्ति में आती। तो इस वजह से ये सरकार जो भी कर रही है वो उन्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कुछ भी है। दरअसल हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि मस्जिद शत्रु संपत्ति पर बनाई गई है। जिस जमीन पर मस्जिद निर्माण किया गया है वो कागजों में रुस्तम अली के नाम पर है। रुस्तम अली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के पिता थे। बंटवारे के वक्त लियाकत अली पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे। कानूनन तौर पर पाकिस्तान में जाकर बसने वालों की जमीन को शत्रु संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर ही मस्जिद बना ली गई। इसका जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है वो गलत है। उसके अंदर दुकानें बना दी गई और जिस तरीके से वहाँ 5 स्टार होटल नुमा बनाया गया है वो मस्जिद नहीं है। आप देखो कि उस पर कोई मीनार नहीं है और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि पहले भी वहाँ से संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए और सामने रेलवे स्टेशन है, कोई ऐसी चेकिंग वगैरह नहीं है। कोई आदमी संदिग्ध रुकता है और आकर सीधा स्टेशन पर ट्रेन में बैठता है और चला जाता है, कहीं आगे जाके वारदात कर सकता है। हिंदूवादी संगठन ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मस्जिद की जमीन पहले निष्क्रांत भूमि घोषित कर दी गई थी, लेकिन बाद में शिकायत पर गृह मंत्रालय की दखल के बाद इसका सर्वे किया गया। ये हमने अपने बड़ों से सुना है, जिनकी संपत्ति थी वे हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही वे मरे, और बंटवारा तो अब हुआ 1947 में। ये 1800 से भी पहली मस्जिद है यहाँ पे, और कम से कम गालिबान जो है 20 साल 25 साल तो मुझे नमाज पढ़ते हुए हो गया यहाँ पे। मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोग शत्रु संपत्ति वाले दावे को नकार रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। बहरहाल शिमला और मंडी के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी मस्जिद पर महाभारत शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि मस्जिद को हटाया जाए। ऐसे में देखना होगा कि मस्जिद पर जारी ये गदर कहां जाकर रुकता है। तो चलिए, अगर इस मसले को हम दूसरे नजरिए से भी देखें तो यह अवैध धार्मिक स्थल का मसला, जिसको लेकर समय समय पर विवाद खड़े होते हैं। हिंदू पक्ष अवैध मस्जिदों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो मुस्लिम पक्ष अवैध मंदिरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने अवैध धार्मिक स्थल हैं, इसको लेकर एक आंकड़ा आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थल के सर्वे के आदेश दिए। 2009 में यूपी सरकार ने सर्वे कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको। सर्वे में करीब 40,000 अवैध धार्मिक स्थल मिले थे। 2011 में हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने, शिफ्ट करने का आदेश दिया था। बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़े अवैध धार्मिक स्थल, आज सर्वे हो जाए तो संख्या में और इजाफा होगा। तो आप सोचिए कि पहले से ही यूपी के अंदर तो बहुत ज्यादा है, करीब 40,000 अवैध धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो या हिंदुओं के हो। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और हम पहले आज के महत्वपूर्ण सवाल आपको दिखा देते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा होने जा रही है।
शत्रु संपत्ति पर मजहबी कब्जा, ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई शत्रु संपत्ति उस पर आप कैसे, शत्रु मतलब सरकार के अंडर होगी वो, शत्रु संपत्ति पर मस्जिद लैंड जिहाद की साजिश तो नहीं है। तीसरा सवाल, मुजफ्फरनगर मस्जिद की जमीन वक्फ की या सरकारी, जमीन पर किसका दावा सही। तो इन तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द हमारे आपको बता दें कि सवाल करेंगे और इन पर चर्चा होगी। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। महंत राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें शिशिर चतुर्वेदी हैं, नेता हिंदू महासभा की तरफ से। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अफाक है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोहेबुर रहमान है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू दास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, अभी आपने देखिए हिमाचल का तो वाकया सुन ही रखा होगा, अब मुजफ्फरनगर में आपके यूपी में ही शुरू हो गया। अब ये कह रहे कि शत्रु संपत्ति है, अब ये कह रहे कि ये तो देखिए तो बहुत पुरानी है, तो शत्रु संपत्ति नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं पूरे विवाद को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस चर्चा में हमको आपने शामिल किया है। ये बहुत गंभीर विषय है और इस प्रकार से गंभीर विषय है कि देश में लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर लगातार टारगेट करते हुए लोग कार्य कर रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से एक व्यक्ति के नाम से 200 कुछ मजारें, मस्जिद, आप चाहे वो हिमाचल का प्रकरण देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड का प्रकरण देख लीजिए, चाहे देश में तमाम ऐसे भी जगह हैं जो अवैध प्रकार से सरकारी भूभाग पर मस्जिद का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर से कार्य क्या होता है, लमसम 99% पत्थरबाजी, आतंकवाद, वारदात, आतंकवादी पलते हैं, वहां से निकलते हैं। जो ये मैंने करा, LIB तमाम ऐसे सरकारी अभिलेखों में ये दर्ज है कि यहाँ से पकड़े गए, यहाँ ट्रेनिंग ली गई, यहाँ से ऐसा कहा गया, ये सारे प्रकरण हैं। तो इसके नाते चाहे वो शत्रु संपत्ति पे बना हो, चाहे आज पाकिस्तान में शत्रु संपत्ति है क्या, अफगानिस्तान में संपत्ति है क्या, बांग्लादेश की स्थिति आपने देखा होगा सोशल पर क्या स्थिति रही है। बांग्लादेश में हमारे मोबाइल में 500 की ग्रुप है जो मठ और मंदिर और हिंदू सनातनी जुड़े हुए हैं। तमाम अगर आप वीडियो कहेंगे, इस प्रकार के वीडियो आपको मैं भेज सकता हूं जो सोशल पे नहीं चल सकता है, जिसको फेसबुक नहीं लेता, ट्विटर नहीं लेता, सीधे रिजेक्ट कर देता है और अल्टीमेटम दे देता है कि आप ये नहीं अपलोड कर सकते हैं, ये इस प्रकार से दंगे फैल सकते हैं। ऐसे ऐसे अब तो और देखिए, अब तो क्योंकि इस्लाम जो मुस्लिम कौम वहां बांग्लादेश में है, वह स्थिति क्या है कि वो 40 बच्चे, 25 बच्चे, 20 बच्चे, 3 बीवी, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं। हिंदू जनमानस पढ़ाई लिखाई करता है, इसके नाते नौकरी में हिंदू जनमानस ज्यादा है क्योंकि पढ़ा लिखा कौम है। अब क्या जबरदस्ती टारगेट कर दबाव डालकर उनकी बेटियों को उठाने की धमकी, पत्नियों की इज्जत लूटने की धमकी। चलिए राजू जी, मैं इस मसले पर दोबारा आऊंगा, दोबारा आपके पास लौटूंगा क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी एक रिएक्शन ले लें। मोहम्मद अफाक साहब, ये जो जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो शत्रु संपत्ति बताई जा रही है, वो लियाकत अली की संपत्ति है जो वहां के प्रधानमंत्री रहे। ऐसे में शत्रु संपत्ति पे आपको लगता है कि जो मस्जिद बनी है वो जायज है और उसको हटा देना चाहिए? अवैध हो उस जमीन पे नहीं बनती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2014 से बाद से जब से बीजेपी की सरकार आई है और हमारे महान जैसे लोग जो सामने दिख रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करूंगा, मगर इन्हीं ने ये चीज जोड़ दी कि मस्जिदों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में आतंकवाद, इनका रटा रटाया अल्फाज, बात क्या हो रही है, बात क्या कह रहे हैं, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात बांग्लादेश, ये कंफ्यूज करने की कब इन लोग की नीति खत्म होगी? हमारा कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम मंदिर ऐसे हैं, हम कभी नहीं कहते हैं
तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। हम कभी क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस देश में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, उसको अधिकार है अपने धर्म के अनुसार पालन करने का। वो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनवाए, मगर ऐसा नहीं मोहम्मद अब्बास साहब, लेकिन सरकारी जमीन पर तो ना हो ना। अब जो शत्रु संपत्ति है वो सरकार के दायरे में आएगी, उसकी कोई नीलामी। सरकारी जमीन नहीं होती साहब। हाँ। हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी, व्यक्ति, उसकी संपत्ति पे उतना ही अधिकार है जितना कि सरकारें तो आएंगी चली जाएंगी। हमारा इसको हम इसको बांटिए नहीं कि सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। कोई सरकारी जमीन नहीं है। हम विदेश से नहीं आए, हम इस देश के अंदर रहते हैं। आई मस्जिद नहीं मोहम्मद अब्बास साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहम्मद अब्बास साहब, आप ऐसे कैसे हो सकता है? मोहम्मद अब्बास साहब मेरी बात सुनिए ना। मोहम्मद अब्बास साहब, ऐसे थोड़े होता है कि आप रुमाल डाल दीजिए और जमीन आपकी हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश का विकास नहीं हो रहा है। हमारा मानव देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। मंदिर का अतिक्रमण, मंदिर का जमीनों का अधिग्रहण करके गवर्नमेंट ने रखा है। मंदिरों की चढ़ावा गवर्नमेंट लेती है। किसी चर्च, किसी मदरसा, किसी मस्जिद का सरकार क्या चढ़ावा लेती, क्या मस्जिद एक्वायर करके गवर्नमेंट रखी है? जब आप बता रहे हो एक तरफ आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, दूसरी तरफ आप वक्फ बोर्ड की भी बात करते हो, शत्रु संपत्ति को भी कहते हो कि हमारा ही है। भारत में रहने वाला हर मतांतर मजहब के मानने वाले लोगों को अधिकार मिला है, कानूनी तौर पे अधिकार मिला है, लेकिन तब फिर कानून कहां चला जाता है? ये तो देखिए मोहम्मद अब्बास साहब, ये तो नहीं होगा कि आप देखिए रुमाल डाल दी तो ये जमीन आपकी हो गई। सरकारी संपत्ति क्यों नहीं होती है? आप ऐसे थोड़े बना सकते हैं। लेकिन महेंद्र राजूदास जी, मैं आऊंगा, लौटूंगा सर। महेंद्र राजूदास जी, लेकिन बहुत सारा अभी देखिए हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब रुकिए ना एक मिनट। महेंद्र राजूदास जी, ऐसा नहीं है कि मस्जिद ही बनी हुई है, बहुत सारे मंदिर भी तो हैं। हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि यूपी में 40,000 ऐसे हैं जो धार्मिक स्थान अवैध कब्जे करके बनाए हुए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखा है, अवैध तरीके से बने हुए। उसमें मस्जिद भी और मंदिर भी है सर, मंदिर भी तो है। मोहम्मद अब्बास भी सही कह रहे हैं। जी, मैं इसी पे जवाब देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, बिहार में सरकार ने 27 प्रकार से कानून बना के रखे हैं। सारे मंदिर की जमीन का अतिक्रमण कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। बोर्ड बनाकर सरकार उसकी चढ़ावा लेती है। सरकार वहां के संतों को हटाकर ग्रामीण लोगों को रख दिया है, जो जीवन बाल्यकाल से संत जीवन व्यतीत कर रहे थे। गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया, कह दिया कि क्या है, तो यह सरकार ने इस कानून के तहत इस बोर्ड बना दिया। इस बोर्ड के अंतर्गत यह मंदिर सरकारी हो गई। तो आप क्या बात करते हो? तो आप तोड़ दो ना। मैंने मना किया कि आपने इतना 27 प्रकार से कानून बनाकर आपने अतिक्रमण कर लिया। कोई साधु बोल रहा है क्या? ये एक बहुत बड़ी बात। ये राजूदास जी, आपने कहा कि देखिए मंदिरों पे सरकार अपना कहीं ना कहीं दखल देती है, लेकिन मस्जिद और चर्च में कभी ऐसा नहीं होता है। मैं एक स्कॉलर है और फिर मैं अपने हिंदू नेता के पास जाऊंगा, शिशिर साहब के साथ। हमारे साथ सुहेब उर रहमान जी है। सुहेब उर रहमान जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? जब शत्रु संपत्ति है, ऐसे थोड़े बना सकते हैं सर आप किसी पर भी मस्जिद। ये तो हैंड ओवर कर देनी चाहिए भाई। ठीक है, सरकारी जमीन है, अब किसी ने आवाज उठा दी तो देनी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला यूपी का है जी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो जी रहमान साहब सुन पा रहे हैं? आप रखिए अपनी बात। जी, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो शत्रु संपत्ति है उसकी हमें तारीख देखनी पड़ेगी कि ये तारीख कब की है जी। और अगर वो तारीख किसी और वक्त की है तो हमें उस तारीख को शत्रु संपत्तियां जो जमीनें गई है कब और किस वक्त गई है वो हमें देखने की जरूरत है। और जो जमीनें या जो मस्जिदें या जो चीजें पहले जगह दी हम उसको नहीं कर सकते कि हम सब उसको शत्रु संपत्ति में डाल देंगे। मस्जिद बहुत पुरानी, बहुत कदीमी मस्जिद है, तो जो मस्जिदें कदीमी है उनको कैसे कह देंगे शत्रु संपत्तियां हैं? और जो मस्जिद बन चुकी है उसको हम शत्रु संपत्ति में दाखिल कर रहे हैं, तो ये गलत बयानी है। दूसरी बात यह है कि क्या इस देश को हिंदू संगठन चलाएंगे या सरकारें चलाएंगी? अगर सरकारें चलाती हैं तो सरकार को इतराज चाहिए, और सरकार ने आज तक इतराज नहीं किया। अभी हिंदू संगठन जो है
आ जाए और वो कहने लगे साहब ये ऐसे और उसी में आस्था और भावना के मामला पे लोग दखल अंदाजी शुरू कर दें, तो ये गैर कानूनी तरीका है। जो लोग ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। सुहेबुर रहमान साहब, 1968 में देखिए हमारे देश में कानून बना शत्रु संपत्ति को लेकर। नहीं शुहेबुर रहमान जी, 1968 में बकायदा सरकार ने कानून बनाया शत्रु संपत्ति को लेकर। 2005 में नवाब महमूदाबाद का लखनऊ के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको पढ़ ले राजू महंत जी, और जो आप जितने लोग यहाँ पैनल में बैठे हैं सारे लोग उस फैसले को पढ़ ले। 13 सितंबर इंडिया एक्सप्रेस के उसमें निकला हुआ पेपर न्यूज में देख ले, उसमें जाके पढ़ के देख ले, उसको समझ ले। सुहेबुर रहमान, मेरी आवाज आ रही है? रहमान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा फैसले में मैं कहता हूं कि 1968 में हमारी सरकार ने हमारे देश में कानून बना शत्रु संपत्ति को लेकर, एक अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम के तहत अब देखिए ये लियाकत अली की जमीन बताई जा रही है जो पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीन है, उनके फादर के नाम पर ये जमीन थी, उनके बाद लियाकत अली की, अब वो चले गए तो ये शत्रु संपत्ति अपने आप हो गई ना सर या नहीं हुई, ये बताइए, क्योंकि एक बकायदा नियम है, कानून है, 1968 में हमारी सरकार ने बनाया हमारे देश में। ये सरकार ने शत्रु संपत्तियों के लिए अगर कानून बना दिया तो उसी वक्त 1968 मस्जिद को गिरा देना चाहिए था, और या उसको अपने तहवील में ले लेना चाहिए था। सरकार ने जो कानून बनाया कानून को सब पढ़ भी लेना लोग, उसमें जो मस्जिदें बनी हुई थी, जो स्कूल बने हुए थे, जो कॉलेज बने हुए थे, उनके लिए क्या कहा था सरकार ने, उसको पढ़ ले सब लोग, सबको समझ ले, उसके बाद वो शोर मचाना चाहिए। और उससे पहले शोर मचाना सिर्फ जमीन को लेकर किताब शत्रु संपत्तियां, इस पे शोर मचाना, वावैला मचाना और हिंदू संगठन की बुनियाद पर आस्था और भावना को लाके खड़ा कर देना, उसकी बुनियाद पे फैसले करना, ये सब सांप्रदायिकता को हवा देने वाली बात है। शिशिर साहब जवाब दीजिए, शिशिर चतुर्वेदी जी, आप सरकारें इस देश को चलाएंगे, आप साधु संत हिंदूवादी संगठन चलाएंगे? 4 रियासतों में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को लेकर खड़े हो गए। ठीक है, रहमान साहब मैं जवाब ले लेता हूं। काम हमेशा चुनाव। हालात ये है कि महंत राजू दास जी ने कहा ये हो रहा है, शोएब रहमान जी भी बता रहे हो रहा है और स्वाग जी भी बता रहे हो रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि शिशिर चतुर्वेदी को भी मालूम है ये अवैध कब्जे हो रहे हैं। अब इस पे कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार हिंदू संगठन के वहां पहुंचने का इंतजार क्यों कर रही है? सरकार इन मुसलमानों से क्यों पूछ रही है? इन चरमपंथियों से क्यों पूछ रही है जो कब्जादारी है? सरकार का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? लखनऊ पूरा करा रहा है, उत्तर प्रदेश करा रहा है। लखनऊ में आज मैंने करामत मस्जिद जो अवैध रूप से बनी और चारों चबूतरा सड़क घेर करके उन्हें बनाया, आज मैंने ऐलान किया मैं जा रहा हूं वहां पर विरोध। ठीक है, रहमान साहब उनका पक्ष सुन लीजिए, एक बार फिर आऊंगा मैं। रहमान साहब उनकी बात हो जाती है। उनको तो रोका नहीं, सरकार ने अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया, सरकार ने आकर हमको नजरबंद कर दिया, मैं आमना अनशन पे बैठ गया, हमने अपनी सुरक्षा वापस कर दी। अगर लखनऊ में देखिए दरिया वाली मस्जिद अवैध बनी हुई है, लक्ष्मण टीला जो था टीले वाली मस्जिद, शिशिर साहब शिवालय वाली मस्जिद है, लालपुर पे हमारे लालबाग में मस्जिद है। शिशिर जी, आप हिंदू संगठनों की नजर मस्जिद पर क्यों है, मंदिरों पर क्यों नहीं है सर? हो जाए किताब ये फना जमीन है, अब ये देखिए, अब आगे आपके लिए उत्तर प्रदेश में सरकार आदरणीय योगी जी जो कहते हैं, और योगी जी जो कहते हैं उसका कंप्लायंस इनके अधिकारी करा नहीं रहे। इन्होंने कहा सार्वजनिक स्थल पे पूजा पाठ नमाज नहीं होगी। हम लोग लूलू बोल गए, वहां पर इन्होंने क्या किया, नमाजियों को तो जेल भेजा नहीं, यहाँ हिंदुओं को 35 हिंदुओं को जेल भेज दिया गया। यहाँ पर आप देखिए दंगाई से वसूली। नहीं शिशिर साहब, एक सवाल मुझे बताएं। शिशिर शिशिर चतुर्वेदी जी, एक सवाल बताएं। देखिए उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। अरे रहमान साहब रुकिए, शिशिर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक सवाल सुन लीजिए आप, ठीक है? आपको हर जगह मस्जिद नजर आ रही है, इतना बता दीजिए मुझसे, मुझे बस इतना बता दीजिए। मेरा एक इतना सा सवाल है, ठीक है? जो गलत है वो गलत होना चाहिए, लेकिन क्या आप मानते हैं कोई मंदिर ऐसा नहीं जो अवैध तरीके से बना हो? शिशिर चतुर्वेदी जी, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। क्या सिर्फ आपको मस्जिद नजर आती है? कोई मंदिर ऐसा नहीं है, सभी लीगल स्थानों पर बने हुए हैं, कोई अवैध तरीके से नहीं बना, कोई सरकारी जमीनों पर नहीं बना। की लड़ाई नहीं है,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर दूसरे थाने के अंदर अवैध मस्जिद। आप ये समझिए मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, अवैध रूप से कब्जों की लड़ाई है। ये अवैध कब्जों की लड़ाई है। अवैध रूप से कहां से अवैध है ये तो हमें बता दीजिए साहब। इसको उलझा देता है। ये 1968 की बात करिए, 1952 की बात मस्जिद है, उन्हें आज चबूतरा कब्जा कर दिया है। ये अवैध निर्माण का मामला है, ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है। सरकार को चाहिए अतिक्रमण मंदिर वाले। ठीक है शिशिर साहब रुकिए, रहमान साहब रुकिएगा। महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी, ठीक है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है शिशिर साहब रुकिए, शिशिर साहब रुक जाइए प्लीज। ऐसे डिबेट नहीं हो पाती ना रहमान साहब। रहमान साहब रुकिए, आप भी रुकिए, शिशिर जी आप भी रुकिए। और जो आवाज, अरे शिशिर चतुर्वेदी जी रुकिए। तो ये सरकार, अरे रुक जाइए सर, ऐसे शोर होगा तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी ना प्लीज। अगर हम शिशिर जी आप चुप हो जाइए, रहमान साहब आप भी। राजू दास जी एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ठीक है, देखिए वो मस्जिद शत्रु संपत्ति पर है, आप सरकार जांच करे, प्रशासन जांच करे और हटाए। लेकिन सर सवाल है, और देखिए जो रहमान साहब भी उठा रहे हैं, चाहे हमारे दूसरे स्कॉलर है मोहम्मद अफाक, वो भी कह रहे हैं सर सिर्फ मस्जिदों पर ही नजर है हिंदू संगठनों की। क्या कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो अवैध तरीके से नहीं बना हो? कोई ऐसा मंदिर नहीं जो सरकारी जमीन पर नहीं बना हो? नहीं, मैं कह तो रहा, मैंने तो कहा ना, गवर्नमेंट ने 5 लाख मंदिरों को एक्वायर करके रखा है। एक भी, आपके 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठे, एक भी कोई मस्जिद, एक भी कोई मदरसा, एक भी कोई चर्च गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है क्या? ये आपसे मुझको जवाब चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा बना है तो गिरा दो ना, कौन रोका है? गिरा भी रहे हो, आपने गिराया नहीं क्या? अयोध्या में एक भी, आप देखोगे गुदरी बाजार चौराहे पे जिसको लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया था, वो फर्जी ओवैसी ने ट्वीट किया था, ओवैसी ने झूठ बोला था, उसको टेढ़ा कर दिया गया, वो नहीं गिरा। लेकिन अयोध्या में 300 से ऊपर एक भी कम से कम 7 मस्जिदें पड़ रही थी, जरा छुआ नहीं, और 300 से ऊपर मंदिर गिरा दिए गए। हमने कभी बोला क्या, कभी टोका क्या? इनको शर्म नहीं आता? ये एक बहुत बड़ी बात, ये जवाब दूंगा मोहम्मद अफाक साहब, ये बहुत बड़ी बात कही है मोहम्मद अफाक साहब। उन्होंने कहा जब देखिए अयोध्या में कॉरिडोर बना तो ऐसा हुआ, वाराणसी में अगर कॉरिडोर बना तो बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन मस्जिद अगर कहीं टूटती है तो आप लोगों के पेट पे दर्द हो जाता है, आप हल्ला करने लगते हैं। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने कभी विरोध नहीं किया। जो अगर लग रहा है सरकार को कॉरिडोर बनाना तो गिरा दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या में आपको कुछ काम करना तो गिरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद अफाक साहब देखिए, मैं आपको बता दूं, अवैध कह के अभी देखिए हाई कोर्ट जो नया बना है वहां पे बाहर रोड पे इतना बड़ा मंदिर बना लिया, हमने कभी इतराज नहीं किया, हमने कभी नहीं किया, हमने कभी इतराज नहीं किया। हाई कोर्ट के बाहर मंदिर बना हुआ है, कोर्ट ने मना किया, मगर इसके बावजूद बाहर कोर्ट बन गया, मंदिर बन गया। आप देखिए अवैध की बात कर रहे हैं, अवैध में ये भी, अवैध में कोई बात नहीं है, ये देश सबका है, मंदिर भी बनेगी, मस्जिद भी बनेगा, ये अवैध नहीं है, ये भारत सरकार की अगर किसी की जमीन नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले नागरिकों की जमीन है। यहाँ मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, चर्च भी बनेगा, गुरुद्वारा भी बनेगा। ये भ्रमित करते हैं। 2014 से लेके आज तक सिर्फ मुसलमान, मोहम्मद अफाक साहब ऐसे नहीं बनेगा ना, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो। कि सड़क पर 20 सड़क पे आपने मजार बना दी, 20 सड़क पर आपने मंदिर बना दिया। हिंदुवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर एक मुसलमान बोल दे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक मुसलमान अगर बोल दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हिंदुवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये दोहरा रवैया है, ये संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा है, ये हिंदुवादियों के हिंदू के नाम पे देश चल रहा है। कसम तो खाते संविधान की, कसम तो खाते संविधान की, काम करते अरे ठीक है मोहम्मद अफाक साहब, शिशिर साहब रुकिएगा। राजू दास जी देखिए, अरे ठीक है शिशिर साहब, मोहम्मद अफाक रुकिए। राजू दास जी, एक बहुत बड़ा सवाल है सर, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो,
सर ऐसे तो नहीं बनेंगे वो, ना तो सरकारी जमीनों पर ऐसे बन जाएंगे, अवैध तरीके से नहीं बनेंगे इस देश में, चाहे मोहम्मद आफाक साहब कह रहे हो। और दूसरी बात सर, कहीं भी आप रास्ते में कोई मंदिर बना देता है, रास्ते में कोई मजार खड़ा कर देता है, ऐसे थोड़े चलेगा सर अगर देश के नागरिक है तो। राजू दास जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ। मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। वो दोनों जो मुस्लिम स्कॉलर है उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछा, देश में 5 लाख से ऊपर सरकार ने मंदिरों को एक्वायर करके रखा है, अधिग्रहण करके रखा है। एक भी कोई चर्च का नाम बता दीजिए, एक भी मस्जिद का नाम। रहमान साहब जवाब देंगे इसका? रहमान साहब से जवाब लेता हूँ। रहमान साहब आप बताइए, सच कह रहे हैं इस बात को? के सवाल का जवाब मैंने दिया कि वक्फ बोर्ड में कई हजार मस्जिद, कई हजार मदरसे इंदराज हैं और वो खूब अच्छी तरीके से इनको भी पता है और सरकार को भी पता है। और अभी नहीं इंदराज है, बहुत जमाना पहले से ही ये इंदराज है। आज 50 साल 60 साल पहले हमने इसको सब इंदराज करा रखा है। ये कहना कि हमारा इंदराज नहीं, ये गलत इनकी बयानी है और सब इंदराज है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो तमाम जगहों पे नहीं सर, वो वक्फ बोर्ड में तो है ना, गाड़ी काटना सारे काम ये करते हैं, सारे काम हम नहीं करते, सारे काम आप लोग करते हैं, ये सारे काम आप लोग करते हैं। तकलीफ देते हैं, कोई नहीं करता है, हर देश में मारे जा रहे हैं, हर देश में मारे जा रहे हैं लोग, हर देश में इसलिए मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बकवास है, सीरिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश बिल्कुल बकवास है, अफगानिस्तान में नहीं चलेगा के भागते। आप कब तक सरकार के दुआई देंगे? सरकार को राज धर्म के अनुसार काम करना पड़ेगा। आपके साथ सरकार नहीं चलेगी, सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी, आपके साथ सरकार नहीं चलेगी। मारे जा रहे हैं, सरकार कोई नहीं मारा जा हमारी नहीं मिलती, इसके नाते वो जब करते थे क्या हुआ, इसलिए हम आज सर पता नहीं क्या हो रहा है सर आप बताइए। मैं तो अब चुप बैठा हूँ, मैं क्या करूँ सर? आप लोग अपनी अपनी कह रहे हैं। अब जहाँ हिंदू मुसलमान की बात आती है, मंदिर मस्जिद की बात आती है, तो सर मैं तो खुद ही सरेंडर कर देता हूँ सर। लाचार हुआ, आप लोग इतना बोल रहे तो डिबेट हो ही नहीं है। बात नहीं हो रही है, जो बात होनी चाहिए नॉर्मल बात होनी चाहिए। हमें सभ्यता का ख्याल रखना चाहिए। आप हिंदुस्तान की बात करिए, आप हिंदुस्तान की बात करिए। हर जगह टोपी खतरे में, हर जगह आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ? आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ? चलिए ठीक है सर, आप करिए हिंदू मुसलमान करिए, आप हिंदू मुसलमान करिए। जहाँ मंदिर मस्जिद होगा वहाँ हिंदू मुसलमान होगा, और आप इस तरह ही आप लोग शोर शराबा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे बातचीत करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे थे मस्जिद जो मुजफ्फरनगर में जो शत्रु संपत्ति पर बनी, उस पर आप देख रहे हैं चिक चिक हो ही रही है। एक आपको अब हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, फिर उसके बाद तमाम खबरें आपको